Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to week number 8 and lecture number 24. In the previous lecture, we discussed the Boolean law and different terminologies used in this chapter. So, the contents of the today's lecture are again Boolean law. In the previous class, we discussed the laws of Boolean or the rules of Boolean, and we proved the laws of Boolean with the help of truth table method. Now in today's lecture we will prove the laws of Boolean with the help of perfect induction method. So before going to prove the laws of the Boolean, let's have a look of the Boolean laws. As we know that Boolean has its own set of laws and rules. There are these are rule number 1 is x plus 0 is equal to x and x dot 1 is equal to x. Rule number 2 is x plus x complement is equal to 1 and x dot x complement is equal to 0. हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको प्रूव करके भी देखा है विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल मेथड कि ये किस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड ये जो आपको दिखाई दे रही है दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड बोथ साइड्स आर कैसे इक्वल हैं हाउ बोथ साइड्स ऑफ द लॉस आर इक्वल. सो हमने इसको प्रूव करके फिर देखा. सो आज की क्लास में भी हम ये जो लॉस हैं इसमें थर्ड लॉ कम्यूटेटिव लॉ, फोर्थ लॉ एसोसिएटिव लॉ है एंड फिफ्थ लॉ इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. सो ये लॉ आप अपने पास करेक्शन भी कर लेंगे, पीछे मैंने नोट्स अपडेट दिए हैं उसमें आप कर लेंगे. तो ये 5 लॉस हैं जिनके अंदर ए बी पार्ट है. टोटल 10 लॉस बन गए जिनको आप लोगों ने प्रूव किया है पिछले उसमें बाय ट्रुथ टेबल मेथड. तो आज की क्लास में जो हमारे पास टॉपिक है हम लोग ऑलरेडी इसको प्रूफ कर चुके हैं. आज हमारे पास जो मेन टॉपिक है दैट इज बाय परफेक्ट इंडक्शन मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो अबाउट द परफेक्ट इंडक्शन मेथड. द परफेक्ट इंडक्शन मेथड क्या है? द परफेक्ट इंडक्शन मेथड इज अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ ट्रुथ टेबल मेथड. In this method, the left hand side and right hand side of the given equations are evaluated for all the possible combinations of the values of the variables and the resulted is identical values. ठीक है. Thus proving the law. इसमें क्या होता है कि आपके पास जो लॉस हैं उसकी बोथ साइड्स जो हैं आपके पास लॉ की ओके. सो लॉस के बाद हम लोग चेक करते हैं बूलियन के लॉस को प्रूफ करने के मेथड. देयर आर टू मेथड्स टू प्रूव द लॉस ऑफ बूलियन. वन मेथड इज ट्रुथ टेबल मेथड जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पिछले वीक के अंदर और कल हमने इसका एक रिव्यू दोबारा से लेक्चर किया था. आज हम करेंगे बाय परफेक्ट इंडक्शन मेथड. सो परफेक्ट इंडक्शन मेथड क्या है? इन दिस मेथड perfect induction method is a descriptive form of the truth table. In this method, the left hand side and the right hand side, LHS mean left hand side and RHS mean right hand side of the given equations are evaluated for all the possible combinations of the values of the variable and resulted is identical value. So in truth table method हम क्या करते थे? हम टेबल बना लेते थे. टेबल में पहले हम वैल्यूज डाल लेते थे एंड देन उन वैल्यूज को डिफरेंट लॉजिकल एडिशन या लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन या निगेशन के ऑपरेशन के थ्रू फिर उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके हम बोथ साइड ऑफ द टेबल देते हैं. इसमें क्या करते हैं? इसमें दोनों साइड्स को हम सेपरेटली एवोल्यूएट करते हैं. इसमें भी लॉजिकल एडिशन एंड लॉजिकल सब्ट्रैक्शन यूज़ होगी एंड देन हम उस लॉ को प्रूफ करेंगे. लेकिन ये इस दफ़ा टेबल्स की जगह डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा. कैसे होगा वो हम लोग देख लेते हैं. हमारे पास किस तरीके से होगा. ये है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ बूलियन दैट इज द एक्स प्लस जीरो. ठीक है. फर्स्ट लॉ ऑफ बूलियन आपको जैसे पता है कि एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स डॉट वन इज इक्वल टू एक्स. ये इसका बी लॉ है. ठीक है. तो पहले हम इसको पढ़ते हैं. इसको पढ़ने में देखें आप प्रूफ करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. सिंपली जैसे कि आपको पता है आपके पास अगर एक वेरिएबल है तो आपके पास इसकी दो पॉसिबल कम्बिनेशन होंगे. कौन कौन से होंगे? वो आपके पास ये जीरो की वैल्यू और यह आपके पास वैल्यू वन होगी. तो अगेन फर्स्ट अगर आप कहते हैं कि x की वैल्यू जीरो हो गई तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने इसकी जगह, ठीक है, इसकी जगह यहाँ पर आप देख लें आपने क्या ऐड कर लिया. इसकी जगह आपने ऐड कर लिया जीरो प्लस जीरो. जीरो प्लस जीरो आ गया इक्वल टू इन दोनों को. फिलहाल हम जो है अपनी लेफ्ट हैंड साइड को फिल कर रहे हैं. ठीक हो गया. तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड को हम जब अपनी फिल कर रहे हैं तो हमारे पास x प्लस जीरो है. तो हमने x की जगह जीरो की वैल्यू रखी. जीरो प्लस जीरो से जीरो आया एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड इज ऑलरेडी जीरो. कैसे जीरो? बिकॉज राइट हैंड साइड पे x है. x की जगह आपने वैल्यू डाल दी
ठीक है, दिस इज इक्वल टू एक्स, तो x की जगह वैल्यू डाल दी तो दिस इज जीरो। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों प्रूफ हो गई कि ये दोनों जीरो के। इसी तरह अगर आपने x की वैल्यू 1 है एट x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इज x की जगह 1 वैल्यू डाली तो आपके पास आ गया 1 प्लस जीरो इज इक्वल टू 1, एंड राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी x मौजूद है तो x की जगह आपने वैल्यू डाल दी x की। तो बोथ साइड्स आर इक्वल, सिंस एट x इज इक्वल टू 0 1, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, hence it is proved that x plus 0 is equal to x proof। तो this is your perfect induction method। अगेन इसी को देख लें, अब दूसरे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। मैं पॉइंटर की चेंज करता हूँ। ओके, नाउ आपके पास है एट x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल, बिकॉज अभी देखें आप ये साइड कह रहे हैं, ये आपका क्या है LHS, और ये जो है आपके पास ये आपके पास राइट साइड है, तो दोनों में वैल्यू है। राइट हैंड साइड में एक वैल्यू तो आपने एक जीरो डाल दिया तो ये भी जीरो, और यहाँ पर आपने x की जगह जीरो डाल दिया तो 0.1 से जीरो आ गया, तो दोनों साइड इक्वल होगी। इसी तरह x की वैल्यू 1 डाली तो 1 डॉट ये इधर देखें x की वैल्यू 1, ये आपके पास ये दोबारा आ गया, ठीक है, पहले आपने ये चेक किया, ठीक है, और ये वाला जो x है ये है, और उसके बाद ये वाला x जो है आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 डाली तो 1.1 से 1 आया, राइट हैंड साइड पे x की वैल्यू 1 डाली तो दोनों साइड बोथ साइड्स आर इक्वल। सो सिंस एट x इज इक्वल टू 0 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence it is proved that x.1 is equal to x proof। ये आपके पास प्रूफ हो गया, यानी कहने का मतलब है कि जो वैल्यू x होगी वो राइट हैंड साइड की भी वही वैल्यू होगी, चाहे इधर x की वैल्यू 0 हो या 1 हो, ये 1 के से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो x की वैल्यू होगी ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों के सेम आंसर आएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास सब फर्स्ट था जिसको हमने प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट इंडक्शन मेथड। आप लोगों को इसमें अगर कोई इशू कोई मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? ओके, नाउ द सेकंड लॉ ऑफ बूलियन इज x प्लस x कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, and rule number 2b is x dot x complement is equal to 0। अगेन हमने जो a की वैल्यू है, बिकॉज x और x कॉम्प्लीमेंट जस्ट इसका अपोजिट होता है, तो x की a की वैल्यू है, सो x की एक वैल्यू है तो हमने x की वैल्यू 0 पहले ली, तो 0 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट, जब आपको पता है 0 कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट इसका 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा, दैट इज 1, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी 1 है तो बोथ साइड्स जो है इक्वल हो गई। अगेन 1 प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट लिया, 1 कॉम्प्लीमेंट जब करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, 1 प्लस 0 से 1 आ गया, और राइट हैंड साइड पर ये देखिए बाइनरी एडिशन यहाँ पर नहीं हो रही, यहाँ पर हो रही है लॉजिकल एडिशन, तो 1 प्लस 1 भी होता तो आंसर 1 ही आता बिकॉज इट्स लॉजिकल एडिशन। सो आपको ट्रुथ टेबल जो है आर गेट का वैल्यूज याद हो रही है, इसलिए हमने चैप्टर नंबर 2 को स्टडी किया था। क्लियर? Okay, so since at x is equal to 0, both sides left hand sides and right hand side are both left hand side and right hand side is equal to each other, so x plus x complement is equal to 1 is proof। Again x dot x को हम लेते हैं, तो हमने इसको x dot x को लिया, हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, लेफ्ट हैंड साइड को जब हम लोगों ने लिया उसमें 0 वैल्यू ली और 0 कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व किया पहले, तो 1 आ गया, 0.1 से 0 आ गया, राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी 0 है, ये भी प्रूफ हो गया। इसके बाद 1 लिया, 1.1 कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व किया तो 0 आ गया, 1 से 0 को मल्टीप्लाई किया 0, बोथ साइड जो है 0 आ गई और हमारे पास ये भी प्रूफ हो गया। तो ये हमारे पास रूल नंबर 2 बी और 2a हमने इन दोनों को अभी डिस्कस किया। स्लाइड में कोई इशू कोई मसला उसी पॉइंट पे आप स्नैपशॉट लेके मुझे भेज दिया करें कि सर इसको क्लियर कर लें, तो मैं आपको क्लियर कर लूँगा। साथ साथ आपने लेक्चर को देखना है बिकॉज अभी आपका 7 वीक्स ख़त्म हो गए हैं, 8 वीक हमने पिछले वीक से शुरू किया, अभी 8 वीक में हम कर रहे हैं, मज़ीद भी इसको मैं ऐसा हिस्सा आप ज़रा करवा रहा हूँ ताकि आप उसको गौर करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके कोर्स कंटेंट के, तो उनको आपने समझ जाए। इसके बाद जो है इसमें मैं कुछ होमवर्क भी आपसे देना शुरू हुआ ताकि आप इसको रेगुलर बेसिस के ऊपर पढ़ें। क्लियर हो गया? ओके जी, रूल नंबर 3a और 3b को हम देते हैं। रूल नंबर 3, इफ़ यू रिमेंबर कि हम लोगों ने पीछे जब रूल भी पढ़ा था तो वो ही कम्यूटेटिव लॉ है, और इधर भी जो लॉ है इसके अंदर 2 वेरिएबल हैं, जैसे कि ट्रुथ टेबल में आपने पढ़ा था और वहाँ पर हमने उसके लिए 4 कम्बिनेशन बनाए थे। यहाँ पर भी आप देखें तो हमने रूल नंबर 1a देखें, x प्लस y इज इक्वल टू y प्लस एक्स, तो देखें हमने वही ट्रुथ टेबल के साथ इसको मैच करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4
4 वही कॉम्बिनेशन है क्या, x इज इक्वल टू 0, y 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो इसके लिए हमने चेक किया लेफ्ट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड किया आपके पास, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो आपने किया 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 एंड राइट हैंड साइड 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो दोनों इक्वल हो गए। इसी तरह 0 1 किया, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 0 plus 1 is equal to 1 and 1 plus 0 is equal to 1। तो ये हमारे पास भी इक्वल हो गई। इसी तरीके से अब ये 0 x की जगह आया और y की जगह 1 है। अब x 1 है और y 0, तो y x की जगह 1 और y की जगह 0, तो 1 plus 0 is equal to 1 and 0 plus 1 is equal to 1। So left hand side is equal to right hand side, then 1 1 है, दोनों 1 1, 1 plus 1 is equal to 1, 1 plus 1 is equal to 1, both sides since at x is equal to 0 0, x is equal to 0 1, x y is equal to 1 0 and x y is equal to 1 1, both left and right and both left hand side and right hand side are equal to each other, hence it is proof that x plus y is equal to y plus x। तो हमने इसको किया, ये ऑलरेडी ये चीज़ों को हमने टेबल में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर इसको आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करें, लेकिन मेथड्स हैं तो आपको दोनों मेथड्स आने चाहिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में और आपसे या असाइनमेंट में कहा जाए कि प्रूव विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट इंडक्शन मेथड, तो देन आपने इस तरह करना होगा। एंड देन अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए प्रूव विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल मेथड, तो देन आपने ट्रूथ टेबल से करना। तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए। क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो आपने को, मैंने जैसे कहा कि आप स्नैपशॉट लें और मुझे भेज दें ताकि हमें आप उधर ही मुझसे क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ देख लें बूलियन के लॉस को हमने पहले ट्रूथ टेबल से प्रूव किया, अब हम बूलियन के लॉस को परफेक्ट इंडक्शन से प्रूव करें। थ्योरम्स ऑफ बूलियन में आपको इस मंथ की जो असाइनमेंट आ रही है आपकी, जो कि 10 नंबर की असाइनमेंट एक और आ रही है, उसके अंदर आपने दोनों मेथड से थ्योरम्स ऑफ बूलियन जो कि 10 थ्योरम है उनको प्रूफ करना होगा विद द हेल्प ऑफ बूलियन, विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल मेथड एंड परफेक्ट इंडक्शन मेथड। तो आप ज़रा लेक्चर्स को गौर से सुना करें ताकि आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी जो असाइनमेंट है पहले से रेडी हो जानी चाहिए। क्लियर हो गया? ओके, नाउ कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है, सेकेंड लॉ, उसमें भी अगेन 0 0 है, तो 0.0 से 0, 0.0 से 0, ये 0 0 जो आ रहा है ये देखें लेफ्ट हैंड साइड है और दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। तो देखें ये साइड है और ये, तो आपने इसको इस तरीके से करना है। इसी तरह फिर 0 1 हुआ, y 1 हो गया तो 0.1 से भी 1 1, इसी तरह x 1 हो गया तो 1.0 से या 0.1 से भी आंसर एक ही आया। अब दोनों 1 हो गए तो 1.1 से 1 एंड 1.1 से 1 आया और ये इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया यहाँ से कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड, हैंस इट इज प्रूफ दैट x डॉट y इज इक्वल टू y डॉट x। यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी और जो ट्रुथ टेबल की वैल्यूज आपके पास आउटपुट की आप कंपेयर कर लें पिछले लेक्चर से, तो बोथ मस्ट बी सेम। अगर एक जगह पर भी आपके पास वैल्यू सेम नहीं आई तो इसका मतलब आप लोग कहीं पर गलती कर रहे हैं, मेथड बिल्कुल ठीक जा रहा है। अगर कोई इशू आएगा तो वो आप देखेंगे। क्लियर हो गया? ओके, now coming towards the rule number 4, which is the associative law with respect to logical addition है, that is x plus y plus z is equal to x plus y plus z. So this is your left hand side and this is your right hand side. लेफ्ट हैंड साइड को हमने ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। पहले हमने इनको सॉल्व कर दिया, तो मैंने इसको ज़रा स्टेप्स किए हैं क्योंकि स्लाइड्स में जगह, आप इसको मज़ीद एलोबरेट भी कर सकते हैं, मज़ीद इसको इंक्रीज, इनके स्टेप्स इंक्रीज कर सकते हैं नीचे अलग लाइन में लिख के। ठीक है, सो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड में 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 है, क्योंकि ये वाला अब आप कर रहे हैं, देखें ये इधर आ रहा है और ये आपके पास ये आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये सॉल्व किया, 0 प्लस 0 से 0 आ गया। इसी तरह 0 0 1, अब क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं तो देखें इसमें 1 2 3 4 5 और अगले उस पर चले जाएं तो आपके पास ये आ रहा है 6 7 और 8, टोटल 8 हमने कम्बिनेशंस को चेक किया। तो पहले 0 0 0 ट्रुथ टेबल में ऑलरेडी ये कम्बिनेशन में, फिर 0 0 1, फिर 0 1 0, बिल्कुल इसको सीक्वेंस में करना है। इसमें अगर आप ये चाहें कि आप पहले 1 की x की वैल्यू 1 करें फिर y की 1, ये नहीं करना भाई, जिस तरह ट्रुथ टेबल में है वैसे ही करना है कि 0 0 0 0 0 1, इनमें वैल्यूज पुट की और आपने उसके साथ आंसर को मैच करना है साथ साथ, और ये आंसर दोनों के 1 है। अब आपके पास y की वैल्यू 1 है तो देखें सेकंड पोजीशन वाला y 1 है और x प्लस वाई 1, इधर से भी आंसर आपके पास 1 है। इसी तरह दोनों 1 हो गए, दोनों 1 हो गए, दोनों 1 को आपने किया तो 1 1 आंसर आपके पास आ गया। क्लियर?
इसी तरीके से आपके पास ये 1 हो गया, उसके बाद ये आ गया, तो यहाँ पर से भी 1 1 आंसर गया, ये x की वैल्यू सब 1 हो गई है। क्लियर हो गई? तो आपने बड़े गौर से इसको करना है, इसके अंदर कोई छोटी सी भी गलती जो है वो बड़ी आसानी से कैच हो जाती है। इसी तरह 1 और z1 है, तो ये x1 है, ये z1 है, ये x1 है, ये z1 है, 1, इनका आंसर भी 1 आया। इसी तरीके से अब हमारे पास एक मिस्टेक आ गई थी, तो ये हमारे पास आ गया 1 + 1 = 1। यहाँ पर से हमारे पास ये आ गया। देखें बहुत क्लियरली आपको कोई भी मिस्टेक हो तो नज़र आ जाती है। तो 1 + 1 को सॉल्व किया, आपके पास 1 आ गया, देन इसमें 0 ऐड हुआ और ये हमारे पास 1 आ गया। ये जो है लॉजिकल एडिशन है, नॉट बाइनरी एडिशन। क्लियरली अपने माइंड्स में रखने। ओके, देन तीनों वैल्यूज हमारे पास 1 1 हो गई, तो हमारे पास 1, इनको हमने पहले देखें ब्रैकेट को सॉल्व किया हुआ है, ये स्टेप नीचे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और सॉल्व किया, देन 1 + 1 = 1, देन हाउ वी टेक 1 + 1 को हमने सॉल्व किया, 1 आ गया, एंड देन दिस 1 इज एडेड। सो लॉजिकल एडिशन से 1 + 1 = 1। So left hand side is equal to right hand side. As for all the combination of x, y and z, both left hand side and right hand side is equal to each other. Hence x plus y plus z is equal to x plus y plus z is proof. हम यहाँ पर माइंड में अपने बात रखें, ये जो है ना, देखें ये जो आपके पास मैं ले लेता हूँ पॉइंटर को यहाँ से, ये जो देखें पूरी इक्वेशन, ये देखें ये पूरी इक्वेशन ये है, और ये जो पूरी इक्वेशन है आपके पास, ये आपके पास ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने वैल्यूज पुट करनी है 1 बाय 1, बड़े आराम से। देखें तो ये बहुत ईजी है, वंस आप करेंगे, लेंथी है लेकिन बहुत आसानी है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो टोटल 8 कम्बिनेशन को आपने चेक किया, 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक आपने किया और आपने प्रूफ किया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई इशू कोई प्रॉब्लम आप मुझसे पूछें। सो नाउ अगर आपको ये समझ आ गई है तो अब ये आपको होमवर्क दिया, होमवर्क आप मुझसे जो है इसी वीक में फ्राइडे के दिन, क्योंकि मैं क्लास नहीं लूँगा इसकी, बिकॉज हमने शुरू से कहा था, तो हमने ऑलरेडी एक रिव्यू लेक्चर इस वीक में दे दिया है। तो फ्राइडे के दिन आपने मुझे होमवर्क अपना जो है मॉर्निंग में, जो सुबह आपकी क्लास होती है 9 बजे, सो आपने मुझे फ्राइडे के दिन ये होमवर्क सेंड करना है व्हाट्सएप के ऊपर। तो ये क्लियरली हर एक बच्चा जो है मुझे प्राइवेट में सेंड कर देगा, ताकि मैं चेक कर लूँ उसका क्वेश्चन के ठीक है कि नहीं, ठीक हो गया। तो 4th A ला जैसे किया, उसी तरह 4th B ला करना है, जहाँ पर जस्ट आपने लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन का ख्याल रखना है। क्लियर? तो ये होमवर्क है आपका, और आपके लिए सिर्फ जुमे तक की डेडलाइन है, जुमे का लेक्चर नहीं है, तो जुमे के दिन आप लोगों ने फ्राइडे के दिन इसको करना है। ओके, 5th लॉ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन और लॉजिकल एडिशन, इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, ध्यान में रखें, एक डॉट है, एक प्लस ऑपरेशन हो रहा है। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ दिस, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड जो कि आपके पास ये है। लेफ्ट हैंड साइड में देखें x, दिस इज x, सब तीनों वैल्यू 0 हैं, तो x भी 0, y भी 0 एंड z भी 0। सो पहले इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास प्लस से 0 आया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आया। इसी तरीके से x.y एंड x.z है, तो x.y एंड x.z है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, देन इसको ऐड किया तो हमारे पास ये आंसर आया। इसी तरीके से इधर भी कर लें आप, ठीक है। आपके पास जो आ रहा है, ओके, जहाँ पर आप देख लें 0.0 + 1 है, 0 + 1 को हमने किया तो हमारे पास 1 आ गया, एंड देन 0.1 से हमारे पास 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। ये करेक्शन थी, मैंने कर लिया। 0.0 है, 0.0 से हमारे पास, क्योंकि ये 0 ही है, 0.0 और 0.1 से 0 ही आएगा, ये भी हमारे पास 0 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देख लें, हमारे पास जब 1 इधर देखें, अब कम वही पॉसिबल कम्बिनेशन 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0, ये चेक करने हैं। अब यहाँ पर देख लें, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास आ गई है, y 1 है, तो y + z था, तो ये 1 हो गया, यहाँ से 1 आ गया, इसके साथ क्या ये आ गया, यहाँ पर x प्लस मल्टीप्लाई एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 = 0 होता है, तो ये भी क्लियरली हमें आ गया, ठीक है। बाकी इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जस्ट आपने ये कम्बिनेशन और इन वैल्यूज़ में कहीं भी गलती हो सकती है, तो इसको बड़ा थॉरोली दोबारा आपने देख लेना, ठीक है। अब ये देख लें 0 है, आपने 0 और फिर इसमें दोनों 1 1 प्लस हो गए, लेकिन मल्टीप्लाई विद 0 हुआ तो 0 रह गया, ये दोनों मल्टीप्लाई 0 से 1 आया और ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरीके से x1 आ गया और उसके साथ ये बाकी 0 हैं, तो 1 एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 = 0, तो ये पहले 4 कम्बिनेशंस के आंसर तो हमारे पास 0 आ गए। देन हमारे पास देख लें 1 0 1 आ गया, तो यहाँ पर ये 1 है, 0 + 1 से 1 आया, तो 1 + 1 से 1 आ गया, अब 1 आना शुरू हो जाएगा।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास 1.0 से 0 आ गया, 1.1 से 1 है, लेकिन इनके दरमियान में प्लस का साइन है, तो ये दोनों आंसर प्लस आ गए। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। ये मस्ट इक्वल आनी चाहिए, अगर एक साइड भी इक्वल नहीं हुई तो देन आपका आंसर गलत कंसिडर होगा। क्लियर होगी बात। इसी तरीके से आपने 1.1 प्लस 1 से आपके पास 1 आया, 1.1 और 1.0 से 1.1 से 1 और 1.0 से 0 प्लस हुए तो 1 आया, तो ये दोनों साइड भी इक्वल हो गए। इसी तरीके से ये तीनों साइडों में तीनों 1 आ गए, तो 1 कर लिया, पहले सॉल्व कर लिया, 1.1 आ गया और उसके बाद ये आंसर है। तो एक्चुअली ये हमारे पास ये पूरी साइड को हम लेते होते हैं, और राइट हैंड साइड पे इस साइड को लिया, ये हमारे पास आ गया और ये इसके साथ प्रूफ हो गया। So as for all the combination of values of x, y and z, left hand side is equal to right hand side, hence it is proved that x dot y plus z is equal to x dot y plus x dot z, ये एक दूसरे के इक्वल हैं। सो आपको उम्मीद है ये क्लियरली समझ आया होगा। कोई इशू कोई मसला हो, मैंने आपको क्या मुझसे पूछ सकते हैं। सो अगेन सेकंड क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, आपने जो आज पढ़ा है इसको आज ही कर लें, ताकि फ्राइडे तक आपके ये दोनों होमवर्क कंप्लीट हो जाएं, और इसको आप लोगों ने मुझे फ्राइडे को बताना होगा। तो ये आपके पास सिंपल सा होमवर्क है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन को समझना है, ये होमवर्क भी कर लें, ताकि कोई इशू कोई मसला हो मुझसे पूछ लें। कमिंग जो असाइनमेंट में आपके थ्योरम्स को इन्हीं दो मेथड्स यानी बूलियम जो हमने किया है लास्ट को प्रूव करना थ्रू ट्रिपल मेथड एंड परफेक्ट इनके ज़रिए आपने करना होगा। तो उम्मीद है आपको इसमें कोई इशू कोई मसला नहीं होगा। अगर कोई इशू कोई मसला आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपकी पूरी की पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।